ओम शांति। आज 15 जुलाई 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारी शिक्षाएं दी, जिन शिक्षाओं को अगर हम धारण करते हैं तो हम बहुत सहज परोपकारी बन सकते हैं, दूसरे को स्नेह दे सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा दैवी गुण धारण करने हैं, रावण की जेल से छूटना और छुड़ाना है, अपने अंदर की सफाई चाहिए और कभी किसी की निंदा नहीं करनी है। तो अंदर की सफाई करते जाएंगे, रावण की जेल से छूटते जाएंगे, दैवी गुण धारण करते जाएंगे, किसी की निंदा करने का स्वभाव संस्कार नहीं रहेगा, तो हम सहज ही परोपकारी बन जाएंगे। तो ऐसे परोपकारी बनने के लिए आज बाबा हमारे अंदर क्या स्वमान जागृत कर रहे हैं, आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। अपने समय को, सुखों को, नाम, शान, मान, सर्व प्राप्ति की इच्छा को कुर्बान कर, लेने की इच्छा को छोड़ देने वाले महादानी बनो, तब कहेंगे परोपकार की भावना से संपन्न। अपकारी पर उपकार की वृत्ति वही रख सकते हैं जिनका मन स्वच्छ हो। यदि स्वयं के प्रति या अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आता है तो यह स्वच्छ मन नहीं है। स्वच्छ मन, क्लीन और क्लियर बुद्धि हो, तब परोपकारी बन सकेंगे। जैसे मुरली में आज बाबा ने हमें अंदर की सफाई करने के लिए कहा। अंदर से रावण के जो हमें प्रभाव के कारण से, उसकी जेल में रहने के कारण से जो रावण के संस्कार हमारे अंदर आ गए थे, उन सब को साफ करके दैवी गुण धारण करने के लिए कहा। तो इशारों में भी आज बाबा हमें ऐसा ही मन को और बुद्धि को स्वच्छ, बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर करने के लिए कह रही हैं। ये वास्तव में पहली बात है परोपकारी बनने के, हमें लायक बनाने के लिए। और आज बाबा ने ऐसी आत्माओं को टाइटल दिया महादानी, क्योंकि जब अंदर से हमारा मन स्वच्छ होगा, किसी की भी कोई व्यर्थ बात हमारे मन में नहीं होगी, तब हमारी बुद्धि की लाइन भी क्लियर हो सकती है, अर्थात बाबा से हमारा योग जुड़ सकता है। नहीं तो बाबा के सामने बैठेंगे उस अस्वच्छ मन से तो कंप्लेंट्स ही निकलेंगी, फरियाद ही निकलेंगी, वो आत्माएं ही याद आएंगी जिनसे हम प्रभावित हुए हैं, अर्थात या तो हमें उनसे सुख मिला या हमें उनसे कोई कष्ट मिला। सुख देने वाली आत्मा भी बार बार याद आती है और कष्ट देने वाली आत्मा भी बार बार याद आती है, और ये दोनों ही प्रकार की याद हमें राजयोगी नहीं बनने देगी, बाबा को याद करने नहीं देगी। बुद्धि की लाइन हमारी क्लीन एंड क्लियर नहीं हो सकती है। तो जब मन क्लीन, तब बुद्धि की लाइन क्लियर, और ऐसी क्लीन एंड क्लियर मन बुद्धि वाले ही दूसरों को दे सकते हैं, क्योंकि इनको ही बाबा से सब कुछ मिलता है। बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो ही बाबा से सर्व प्राप्ति अनुभव होंगी, और बाबा से सर्व प्राप्ति अनुभव होंगी तो बाबा से मिल रही क्वालिटी के आगे दुनिया से मिल रही क्वालिटी क्या है। बाबा से मिल रहा सुख और दुनिया से मिल रहा सुख, बाबा से मिल रहा सम्मान और स्नेह और दुनिया से मिल रहा सम्मान और स्नेह, अगर बाबा से प्राप्त हो रहा है तो जाहिर सी बात है हम दुनिया की मिल रही चीज़ को सहज ही रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट का अर्थ है हमें उनसे कुछ चाहिए नहीं, और जो क्वालिटी मुझे मिली है वो उनको देना। यही है महादानी बनना, परोपकारी बनना, और इसी के लिए चाहिए क्लीन मन और क्लियर बुद्धि। ओम शांति।